नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली कथा के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि गहन भक्ति, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा का एक अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सदियों पुराने एक ग्रंथ की कथा आज के समय में भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे सवाल से होती है। क्या प्रेम और बुद्धिमत्ता मृत्यु को भी मात दे सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अक्सर कहानियों में कोई क्रूर राजा या भयानक राक्षस खलनायक होता है, लेकिन यहाँ जो दांव पर लगा है वो सीधा जीवन और मृत्यु का चक्र है। ये सवाल ही बता देता है कि आगे जो घटनाक्रम हम देखने वाले हैं वो कितना असाधारण और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सावित्री और सत्यवान के नियति के चुनाव की ओर। मूल स्रोतों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है मद्र देश के प्रतापी राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री से। वो इतनी तेजस्वी और बुद्धिमती थी कि जब विवाह का समय आया तो कोई भी वर उसके योग्य ही नहीं मिला। तब राजा ने अपनी इस स्वतंत्र विचारों वाली बेटी को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार दिया, और इसी तलाश में सावित्री वन की ओर निकल पड़ी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सावित्री का चुनाव क्या था। शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्यवान किसी आलीशान महल में नहीं रहते थे। उनके पिता राजा द्युमत्सेन अपना राज्य खो चुके थे और दृष्टिहीन हो गए थे। सत्यवान एक निर्वासित और कठिनाइयों से भरा जीवन जी रहे थे और पूरी तरह से अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थे। सावित्री ने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्यवान के सदाचार और उनके गुणों को चुना। ये फैसला उनके चरित्र की गहराई को शानदार ढंग से दर्शाता है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी। सावित्री ने अपना निर्णय ले लिया था और वो अपने पिता के महल लौट आई। लेकिन जब वो अपने पिता को सत्यवान के बारे में बता रही थी, ठीक उसी समय वहां देवर्षि नारद उपस्थित हो गए, और उनके पास जो सूचना थी वो किसी भी परिवार को पूरी तरह झकझोर कर रख देने वाली थी। देवर्षि नारद के शब्द इस पूरी कथा का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। उन्होंने स्पष्ट कहा, वह सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस एक भविष्यवाणी ने मानो इस जोड़े की नियति पर एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब वाली घड़ी लगा दी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह अपना निर्णय बदल ले, लेकिन सावित्री का दृढ़ निश्चय टस से मस नहीं हुआ। आइए देखते हैं कि इसके बाद घटनाक्रम कैसे तेजी से बदलता है। सत्यवान से विवाह संपन्न हुआ और वन का सादा जीवन शुरू हो गया। लेकिन वो 1 साल पूरा होने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा था। सावित्री के मन में हर पल नारद जी की बात गूंजती रहती थी, और उस मनहूस दिन से ठीक पहले सावित्री ने लगातार 3 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए एक अत्यंत कठोर उपवास रखा। और फिर वो खौफनाक दिन आ ही गया, भविष्यवाणी के पूरा होने का दिन। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे और सावित्री भी उनके साथ होली। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा उठी। उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई और अंततः वे सावित्री की गोद में मूर्छित हो गए। ठीक उसी पल नियति का चक्र घूम चुका था। यहीं प्रवेश होता है मृत्यु के देवता यमराज का। साक्षात यमराज वहां प्रकट हुए, सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। ये ऐसा दृश्य है जहां शायद कोई भी आम इंसान पूरी तरह टूटकर हार मान लेगा। लेकिन सावित्री बिल्कुल आम नहीं थी। वो भी बिना कुछ कहे यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। और यहीं पर इस कथा का सबसे बड़ा और मुख्य संघर्ष सामने आता है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ यमराज पूरी कठोरता और अधिकार से कहते हैं, अब तुम वापस लौट जाओ, ये संसार का नियम है। और दूसरी तरफ सावित्री अत्यंत विनम्रता लेकिन लौह संकल्प के साथ जवाब देती है, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म अपने पति का साथ निभाना है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये संसार के अटल नियम और एक पत्नी के धर्म के बीच की सीधी टक्कर थी। आगे देखते हैं सावित्री के 3 वरदानों को। यमराज उसकी बातों और धर्म के प्रति उसकी अपार निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए
लेकिन वे चाहते थे कि वो वापस चली जाए। इसलिए उन्होंने सावित्री को वरदान देने की पेशकश की। शर्त सिर्फ एक थी, वो अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग सकती थी। और सच मानिए, यहीं से सावित्री की कुशाग्र बुद्धि का असली खेल शुरू होता है। यहाँ सावित्री की बुद्धिमानी और उसकी योजना देखने लायक है। उसने अंधाधुंध कुछ भी नहीं मांग लिया। पहले चरण में उसने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। दूसरे चरण में उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह भी दे दिया, फिर भी वह नहीं रुकी। अब यमराज ने उसे तीसरा और अंतिम वरदान मांगने को कहा, और यहीं पर तीसरे चरण में उसने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कह दिया तथास्तु। और बस, यमराज बुरी तरह से एक ऐसे तार्किक जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर आना बिल्कुल असंभव था। सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? आपने तो खुद मुझे ये वरदान दे दिया है ना कमाल की बात? साक्षात मृत्यु के देवता को उन्हीं के शब्दों के जाल में बांध दिया गया। ये कुशाग्रता और अटूट भक्ति का ऐसा चक्रव्यूह था जिसे यमराज भी नहीं भेद सके। इस बेदाग तर्क के आगे यमराज को भी अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने प्रसन्नता के साथ सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सावित्री की इस दुर्लभ भक्ति की भरपूर प्रशंसा की और वरदान दिया कि उसका नाम युगों युगों तक पूरे आदर के साथ लिया जाएगा। सत्यवान जीवित हो उठे, माता पिता की दृष्टि लौट आई और राज्य भी वापस मिल गया। ये एक अकेली नारी की अभूतपूर्व और संपूर्ण विजय थी। अब बढ़ते हैं इस कथा के व्रत के महत्व और आधुनिक सीख की ओर। इस प्राचीन कथा को समझना बेहद प्रेरणादायक है, लेकिन असली सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। आइए इसे समझते हैं। इसी अद्भुत विजय से एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा का जन्म हुआ, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। यह एक ऐसा वार्षिक उपवास है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह सिर्फ कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह माता सावित्री के उस अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक खूबसूरत तरीका है। यह उस प्राचीन निष्ठा को आज भी जीवंत बनाए रखता है। अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालें तो कुछ बहुत ही स्पष्ट नैतिक शिक्षाएं सामने आती हैं। पहली बात, सच्चा प्रेम और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, अगर इंसान अपनी निष्ठा और धर्म पर अडिग रहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। तीसरी और सबसे काम की बात, सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती। बुद्धिमानी और धैर्य का सही संयोजन किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे सकता है। और अंत में, विवाह की असली नींव आपसी विश्वास और पूर्ण समर्पण ही है। चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। जरा विचार करने वाली बात है, यदि पूर्ण भक्ति और कुशाग्र बुद्धि सचमुच भाग्य की रेखाओं को पलट सकते हैं, मृत्यु को भी हरा सकते हैं, तो उसी अटूट संकल्प और मानसिक शक्ति के साथ आज के जीवन की किन किन बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। ये कथा सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और प्रेरणा है। इस विशेष विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।